अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 26 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर बिहार। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है, जो स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा नीति के अनुरूप है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटा के भीतर है, जो विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, झारखंड या फिर बिहार। उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। भारतीय नौसेना ने गुरुवार को कहा कि 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट पर सफलपूर्वक चढ़ाई की। वह नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई। वह नौसेना अधिकारी की बेटी है और मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्र है। नौसेना प्रवक्ता द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार काम्या और उनके पिता कमांडर एस कार्तिकेयन ने 20 मई को माउंट एवरेस्ट पर सफलपूर्वक चढ़ाई की। तो अगला और तीसरा सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मतलब इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20, 21, 22 या फिर 23 मई को। उत्तर है ऑप्शन सी, 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार यह दिवस 22 मई 2001 को मनाया गया था। यह दिवस जैविक संपदा की सुरक्षा और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 26 मई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दिलीप जोशी। अब आखिर ये दिलीप जोशी कौन है? दिलीप जोशी एक भारतीय टेलीविजन एवं फिल्म अभिनेता है। वे विभिन्न धारावाहिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। वे सामान्यतः हास्य रस के कलाकार हैं। वर्तमान में वे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल चंपकलाल गड़ा का अभिनय कर रहे हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए, नेवादा, बी, कोलोराडो, सी, मैरीलैंड या फिर डी, अलास्का। उत्तर है ऑप्शन है नेवादा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेवादा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया, जो राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में तीसरा परीक्षण था। इस प्रयोग का उद्देश्य परमाणु विस्फोटकों का प्रयोग किए बिना परमाणु वार हेडर्स की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना है। तो अगला और पांचवा सवाल है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब WEF द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में दक्षिण एशिया में टॉप पर है। साल 2021 में जारी इस रैंकिंग में भारत 54th प्लेस पर था। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी अपने जीवन में हर काम टॉप क्लास करना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? ऑप्शन है IIT मुंबई, दिल्ली, जोधपुर या फिर वाराणसी। उत्तर है ऑप्शन सी, IIT जोधपुर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है, जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर के स्रोतों और संचारण के बारे में बताया गया है। इस शोध में भारतीय PM की ऑक्सीडेटिव क्षमता चीनी और यूरोपीय शहरों से 5 गुना तक अधिक बताई गई है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है,
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांसा या फिर कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति जीवन जी ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तुर्की की आयसेल ओंडर 55.19 सेकेंड के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रही। मई 2024 में आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस देश को मान्यता देने की घोषणा की? ऑप्शन है फिलिस्तीन, कोरोना, कोसोवा या फिर ताइवान। उत्तर है ऑप्शन है फिलिस्तीन। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यापक पश्चिमी समर्थन और शांति की दिशा में प्रगति को प्रभावित करना था। ये घोषणाएं राजनीतिक रूप से समयबद्ध तरीके से की गई ताकि चल रहे संघर्ष के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता को पुनर्जीवित करने को बढ़ावा दिया जा सके। इजराइल ने तीनों देशों से अपने राजदूत को वापस बुलाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव उजागर हो गया और ऐसा तो लग रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 न हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए नए AI फीचर वाले पीसी का नाम क्या है, जिसमें रिकॉल फंक्शन और गेम में रियल टाइम वर्चुअल कोचिंग जैसी क्षमताएं हैं? ऑप्शन है ए कॉर्टेना पीसी, बी कोपायलट पीसी, सी एज़्योर AI पीसी या फिर डी जेन AI पीसी। उत्तर है ऑप्शन बी कोपायलट पीसी। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट पीसी नामक पर्सनल कंप्यूटर की एक नई श्रेणी पेश की, जिसमें उन्नत AI विशेषताएं समाहित है। इन पीसी का निर्माण और बिक्री एसर और आसूस टेक कंप्यूटर सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा की जाएगी। नए पीसी क्लाउड डेटा सेंटर पर निर्भर हुए बिना अधिक AI कार्यों को कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को आशा है कि अगले वर्ष 50 मिलियन AI पीसी बेचे जाएंगे, जो कि कुल पीसी बिक्री का लगभग 5वां हिस्सा हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर 242 मिलियन पीसी बेचे गए थे। तो अगला सवाल है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन है संगीता बहाल, ज्योति रात्रे, अंशु जाम सेनपा या फिर प्रेमलता अग्रवाल जी। उत्तर है ऑप्शन बी ज्योति रात्रे जी। ज्योति रात्रे जी 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और ऐसा करने वाली वह सबसे वृद्ध भारतीय महिला बन गई। उन्होंने संगीता बहल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ज्योति रात्रे जी मध्य प्रदेश की एक उद्यमी और फिनटेक एथोसिएस्ट है। यह उपलब्धि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के उनके दूसरे प्रयास के दौरान हासिल हुआ। 2023 में उनका पहला प्रयास खराब मौसम की स्थिति के कारण विफल हो गया था। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 मई। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मतलब वर्ल्ड रिफ्यूज डे 20 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1816, 1820, 1828 या फिर 1830 ईस्वी में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 27 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।